नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी ट्रिपल एससी लेटेस्ट न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पैट के बारे में। इसी के साथ ही यूपी से एक बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले एक दोस्तों मन में सवाल आ रहा है लोगों के, अभ्यर्थियों के, कि पैट का एग्जाम कब तक हो सकता है। आपको बता दें, पैट को लेकर आवेदन शुरू हो चुके हैं और सरकार ने इस आवेदन के तहत 30 से 35 लाख लोगों के बैठने का इस एग्जाम में अनुमान लगाया है। आपको बता दें, ऐसे में पैट के एग्जाम को लेकर तमाम तरीके की संशय की स्थिति बरकरार है। चूँकि आपको मालूम होगा कि अगर 30 से 35 लाख दोस्तों अगर पीईटी एग्जाम में कैंडिडेट बैठते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि किसी भी कीमत पर जो है ये एग्ज़ाम ऑनलाइन तो नहीं होगा। ऑनलाइन ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन अगर एग्जाम होगा तो कई शिफ्टों में चलेगा। आपको मालूम होगा कि रेलवे हमेशा ऑनलाइन एग्जाम कराता है और उसकी शिफ्ट में करोड़ों लोग जो है फार्म भरते हैं। और देखिए, अभी तक जो है रेलवे का ऑनलाइन जो है एग्जामिनेशन चल रहा है और रिजल्ट आने में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। ऐसे में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पास समय कम है और निश्चित तौर पर यह परीक्षा ऑनलाइन तो होने वाली नहीं है। ये परीक्षा पीईटी की जो है आपको बता दें ऑफलाइन होगी और ये परीक्षा ऑफलाइन होगी। तो ऐसे में आपको मालूम होगा कि ऑफलाइन में इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ होने वाली है, तो कहाँ कहाँ जो है अभ्यर्थियों को बैठाला जाएगा, यानी कि कौन कौन ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पर अभ्यर्थी बैठेंगे। चूँकि कोरोना की तीसरी लहर भी उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि देखने को मिलने वाली है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना से तीसरी लहर से निपटेगी या फिर परीक्षा कराएगी, ये बड़ा सवाल है। चूँकि हम ये सवाल नहीं कर रहे, बहुत सारे अभ्यर्थी, इनके मन में सवाल आ रहा है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि अक्टूबर में यह परीक्षा जाएगी। अगर अक्टूबर में यह परीक्षा जाती तो सरकार के पास निश्चित तौर पर बहुत ही कम समय है और ये प्रक्रिया जो है चलती रहेगी, यानी कि सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए पीईटी को निकाला गया, ये कह सकते हैं। सरकार को कहीं कहीं चाहिए इस एग्जाम को किसी भी कीमत पर जुलाई या फिर अगस्त तक जो है कंडक्ट करा ले। अगर पीईटी जुलाई के लास्ट या अगस्त के शुरुआती हफ्तों में कंडक्ट होता है तो निश्चित तौर पर उम्मीद जताई जाएगी कि दिसंबर तक जो है विभिन्न विभागों में पदों की वरीयता यानी कि भर्ती निकलकर और जो है ज्वाइनिंग दी जा सकती है। और अन्यथा की स्थिति में आपको बता दें, सिर्फ पीईटी का फॉर्म भरवाना एक ड्रामेबाजी सिद्ध होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छात्र छात्राओं का आरोप है कि सरकार पीईटी कराने के नाम पर समय बर्बाद कर रही है। पहली बात तो अभ्यर्थी यही चाह रहे थे कि पीईटी ना कराया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं मानी और पीईटी के लिए आवेदन जारी कर दिए। बल्कि उत्तर प्रदेश में सरकार के चुनाव भी आने, विधानसभा चुनाव होना है, समय कम है, इसके बावजूद भी सरकार पीईटी एग्जाम करा रही है। सरकार का अपना मत है कि इससे अभ्यर्थी छट जाएंगे, बढ़ जाएंगे और क्रीम लोग जो है विभाग को मिलेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि आप जब माइनस मार्किंग 1/4 की कर रहे हैं तो आप 1/2 की भी माइनस मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट तौर पर एक ही पेपर लेते हैं। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, हम जो अपनी प्रक्रिया उसी तरीके से करेंगे, चाहे इतना समय लग जाए। चूँकि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ समय पहले ऐलान किया था और जो है अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया था कि 6 माह के अंदर युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी जाए, सभी प्रक्रिया पूरी करके। लेकिन ये वादा तब से लेकर अभी तक हवाई सिद्ध हुआ है। कोरोना की आड़ में जो है विभिन्न प्रकार की भर्तियां नहीं हो पाई, स्थिति कैसी है सभी अभ्यर्थियों को पता है। और सवाल आता है कि अक्टूबर तक ये एग्जाम होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर तक ये एग्जाम हो सकता है। चूँकि आपको मालूम है, यूपीएससी का आईएएस जो अधिकारी बनते हैं उनका जो एग्जाम अक्टूबर माह में कंडक्ट कराएगा। चूँकि आपको मालूम है वो एग्जाम अक्टूबर माह में होना है, इसी वजह से जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि पीईटी को भी अक्टूबर माह में ही कराया जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सिर्फ पीईटी एकमात्र एकलौता ऐसा एग्जाम नहीं है जो इसी को कराना है। आपको बता दें, वीडियो का री एग्जाम भी उत्तर प्रदेश की सरकार को कराना पड़ेगा। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई प्रीवियस एग्जाम पड़े हुए हैं, उनको भी कराना होगा। सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश की प्राथमिकताओं में से एक है कि पुराने जो एग्जाम पड़े हुए हैं, यानी कि पुरानी वैकेंसियां पड़ी हो, उनको जो है फिल कराएं। उसके बाद जो है नई वैकेंसियां निकालें। इस पर जो है सबसे पहले सरकार काम करेगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अभी हालात स्थिर है, यानी कि कोरोना के मामले इतनी ज़्यादा तेजी से बढ़ नहीं रहे, यानी कि उनकी संख्या में कमी देखी गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ही जल्दी एग्जाम को लेकर भी फैसला या फिर नई सूचना जो है जारी कर सकती है, नए ऐलान कर सकती है। चूँकि आपको बता दें, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी की टकटकी जो है यूपी ट्रिपल एससी की ओर है और इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी काम करेगा और पीईटी एग्जाम, वीडियो एग्जाम या और पुरानी भर्तियों के एग्जाम कब तक होंगे। क्योंकि आपको मालूम है टीईटी को भी स्थगित कर दिया, जुलाई में टीईटी का एग्जाम होना था। अब आपको बता दें, एक उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन वैकेंसी को लेकर जारी की है। आपको पहले वो बता देते हैं। आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी मेडिकल ऑफिसर, चूँकि आपको मालूम है कि इस समय मेडिकल यानी कि अस्पताल हो, इमरजेंसी हो, सबसे ज़्यादा अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टरों की जरूरत है और इसी कारण से ये मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी कहीं ना कहीं जो है निकाली गई है। विभिन्न पद हैं, इसमें अच्छी खासी ये वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में निकली है। पहले आपको हम इन शॉर्ट बता देते हैं कितना इसमें फीस लगनी है, क्या क्या होना है, क्या प्रोसेस, इसके बारे में आपको हम इन शॉर्ट डिटेल में बता देते हैं। दरअसल यूपीपीएससी के जरिए मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। आपको बता दें, 105 एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। जनरल ओबीसी, एससी एसटी 65 और फिजिकल के लिए 25 रुपये रखी गई है। और 28 मई यानी कि कल से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 25 जून जो है लास्ट डेट रखी गई है। इसी के साथ ही सबमिट फार्म की लास्ट डेट 28 जून रखी गई है। आपको बता दें, इसको लेकर एग्जाम कब होगा अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, नोटिफाइड सून है। चूँकि एग्जाम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, पीईटी को लेकर भी क्लियर नहीं कहा जा सकता कब तक सरकार कराएगी। लेकिन छात्र छात्राओं का कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है, सरकार को पीईटी हर हाल में जुलाई तक करा लेना चाहिए और अगस्त से जो है अगली भर्ती यानी कि पीईटी के जरिए जो भी भर्तियाँ करनी है ग्रुप सी की, उन भर्तियों को स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर
अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और स्टूडेंट हैं तो अभ्यर्थी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। सरकार को यह प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में पीईटी कराना या फिर अन्य एग्जाम के बारे में डिस्कस करना, वैकेंसी निकालना सब कुछ बेकार हो जाएगा। वैकेंसी निकालने मात्र से काम नहीं चलने वाला। जब तक जो है फार्म भरे नहीं जाते, फार्म भरने के बाद जो पेपर नहीं हो जाते, सिलेक्शन नहीं दिया जाता, नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक वैकेंसी निकालना सिर्फ एक खाना पूर्ति ही सिद्ध होगा। आपको बता दें मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, इसमें MBBS होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम डॉक्टर के MBBS मस्ट होता है और MBBS किसी भी बोर्ड से यूनिवर्सिटी से चलेगा। और इसमें आपको बता दें मेडिकल ऑफिसर की जो है 3620 पोस्ट हैं और ट्रेड बाई हैं, अलग अलग हैं, जो आपको बता दें बहुत सारी पोस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। टोटल पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कितनी है, ट्रेड का नेम क्या है। इस तरीके से जो है मेडिकल ऑफिसर की जो है 3620 पोस्ट उत्तर प्रदेश में निकली है। आपको मालूम होगा कोरोना की वजह से ये पोस्ट कहीं ना कहीं निकाली गई हैं ताकि सभी अस्पतालों में समुचित तरीके से डॉक्टरों की उपलब्धता हो सके। और आपको बता दें एग्जाम की डेट क्लियर नहीं है, सबमिट फॉर्म की लास्ट डेट 28 जून रखी गई है। एज आपको बता देते मिनिमम 21 से 40 साल रखी गई है। तो इस तरीके से आपको बता दें बड़ी वैकेंसी है। निश्चित तौर पर इसमें 3620 पद क्रिएट हुए हैं और 3620 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब पैट को लेकर भी सरकार को ध्यान देना होगा। वीडियो अगर री एग्जाम कराती है तो उसको लेकर भी ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से जो विभिन्न प्रकार की वैकेंसियों में स्थिति बेकार होती चली जा रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ने पैट की परीक्षा कराने के नाम पर समय बर्बादी का काम कर रही है। आपका क्या कहना है कि बाकी में समय बर्बाद करने का काम सरकार कर रही है या फिर सरकार को पैट कराना चाहिए? इससे जो है पारदर्शिता आएगी। हाँ, पारदर्शिता की अगर जिक्र करें तो आपको बता दें UPSSC के चेयरमैन प्रवीण कुमार की ओर से एक बयान आया है कि उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बरतने के लिए हम विभिन्न प्रकार की एजेंसियों का चयन करने वाले हैं और इससे क्या होगा, पेपर लीक जैसी समस्या जो आ जाती है वो सब नहीं आएगी। देखने वाली बात है कि इस बार जो पहली बार तो पैट एग्जाम लिया जा रहा है और पहली बार ही ऐसा होगा कि विभिन्न तरीके की एजेंसियां जो हैं, कई एजेंसियां बदल कर जो है उस पेपर कराए जाएंगे। इससे जो होगा एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएगा पेपर कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। इससे पेपर लीक होने की घटनाएं नहीं होगी, सरकार का कहना है, आयोग का कहना है। देखने वाली बात हो कि पैट एग्जाम के बाद पेपर अगर लीक नहीं होता, सकुशल संपन्न होता है तो अच्छा रहेगा, या फिर विभिन्न एग्जाम जो होते हैं सकुशल संपन्न होते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश में अभी तक जितनी वैकेंसियाँ भरी हैं इस सरकार में, स्थिति आप देख रहे होंगे, पेपर लगातार लीक हो रहा है, मामला कोर्ट में जा रहा है और ऐसे ही अभ्यर्थियों का समय बर्बाद हो रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस ओर ठोस कदम तो उठाने चाहिए थे। अब परीक्षा को लेकर कब ऐलान करती है आखिरकार वो देखने वाली बात होगी। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगी हम आपको दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।